नमस्कार दोस्तों, लोकराज 03 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को टिकट देने के बाद भगवान भरोसे क्यों छोड़ा। और एक हरियाणा की ऐसी सीट है जिस पर टिकट देने के बाद में न बीजेपी की टॉप लीडरशिप वहां जाना चाह रही है, न कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वहां पूछना चाह रही है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपनी बुसाओं की मुद्रा में है। वो है ऐलनाबाद। अब बात करेंगे ऐलनाबाद का इतिहास क्या रहा है। ऐलनाबाद में 3 बार अभय सिंह चौटाला कामयाब रहे हैं। ये परंपरागत सीट चौधरी देवीलाल परिवार की रही है। यहां पर ऐलनाबाद में अगर आप जाओगे तो यहां पर अभय चौटाला को अभय चौटाला नाम से कम जाना जाता है, या बिल्लू के नाम से जाना पहचाना चेहरा बना हुआ है। अभय चौटाला को एक किसान केसरी के साथ में यहां पर बाई इलेक्शन जीतने का भी मास्टरमाइंड कहा जाता है। अगर आप ऐलनाबाद जाओगे तो पता करना। अब मैं आपको बताता हूं कि आज यहां हालात कैसे हैं। चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी, अमीरचंद मेहता जी और अभय चौटाला जी के बीच में ही मुकाबला चल रहा है। यहां पर जब पीछे किसान आंदोलन में अभय चौटाला ने जब अपना इस्तीफा किसानों के हक में दिया था, उसके बाद में बाई इलेक्शन के अंदर बीजेपी ने और कांग्रेस ने अपनी पूरी टॉप लीडरशिप, पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन फिर भी अभय चौटाला यहां जीतने में कामयाब रहे थे। अभी यहां पर पवन बेनीवाल का जो समर्थन है वो अभय चौटाला के लिए काफी बढ़ चढ़ के मिला हुआ है। और मिन्नू बेनीवाल की टिकट कटना भी कहीं न कहीं जो मिन्नू बेनीवाल के समर्थक थे वो सीधे सीधे अभय चौटाला को समर्थन कर रहे हैं। यहां पर फैक्टर जो है, जो हलोपा है, गोपाल कांडा की जो पार्टी है, उनकी भी पूरी मदद अभय चौटाला को मिली हुई है। इसलिए अभय चौटाला ने इस हल्के में अब दौरे शायद बंद कर दिए। वो बाहर की सीटों पर लगातार बने हुए हैं, क्योंकि यहां पर जो हर गांव में, जिसको आप पन्ना प्रमुख कहते हो, अगर आपको पन्ना प्रमुख की सही लड़ाई देखनी है तो ऐलनाबाद में आके देखें। और जो भविष्य में जो राजनीति करना चाहते हैं नौजवान, उनको भी एक बार ऐलनाबाद में मिलना चाहिए और देखना चाहिए। मैंने यहां से लोगों पे ऑफ कैमरा पूछा था कि आप सरकार के साथ में हो या विरोध में, तो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास देखो कि सरकार अभय चौटाला बना रही है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, यहाँ के लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी से, कांग्रेस से, कोई आए कोई जाए। ये लोग बिल्कुल खुल के अभय चौटाला के साथ है। और आपको मैं साथ में ये बता दूं कि यहां इस टाइम चुनाव में केवल मार्जिन की लड़ाई बची हुई है। आज की तारीख में, जो कि 23 सितंबर है, अभय चौटाला करीब करीब 30,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। 2 नंबर पर हैं भरत सिंह बेनीवाल जी और 3 नंबर पर हैं मेहता साहब। अब यहां डोर टू डोर की लड़ाई अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शायद पहली एक ऐसी सीट होगी जो बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन जहां वोट की बात आती है तो यहाँ का वोट बिल्कुल मना करता है कि हम वोट तो बिल्लू को ही देंगे। यहां पर शैलजा का जो प्रभाव है, डॉक्टर अशोक तंवर जी का जो प्रभाव है, वो भी आप देखोगे नदारद हैं। वो अपने कैंडिडेट की किसी भी, न बीजेपी की न कांग्रेस की, कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। और जो टिप्पणी शैलजा जी के खिलाफ जो करी गई थी, जो काफी वायरल हुई, उसका बहुत बड़ा फायदा अभय चौटाला को मिल रहा है। जो 5 सीटें सिरसा की, उसमें आज की तारीख में राजनीति में कोई भी चीज सफाई नहीं होती, संभावनाओं का खेल होता है। चुनाव बिगड़ते और बनते समय ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आज 5 सीटों के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो भी यहां पर लगी हुई है। अगर इस वीडियो में आपको अगर कोई कमी नजर आए या किसी वजह से आपको लगे कि ये कोई फेक बनाया गया है, तो इसको मैं गारंटी के साथ आपको इसका डाटा दे दूंगा। और आप इसको वीडियो को क्या मानते हैं इस पर कमेंट्स करें।
अपनी राय दें। जय हिंद।